अक्सर वही छोटी छोटी चूकें आरटीआई की सफलता या समय पर जवाब मिलने में रुकावट बन जाती हैं। 1. गलत सार्वजनिक प्राधिकरण को चुनना बटेन आवेदन गलत विभाग में भेजना। आवेदन उस विभाग अधिकार में जाता है जो सूचना रखता ही नहीं। कई पोर्टल में नोडल ऑफिसर एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देता है, पर इससे देर होती है। पहले जांच लें कि वह विभाग ऑफिस उस जानकारी का आधिकारिक धारक है। अगर राज्य केंद्र कंफ्यूजन हो तो संबंधित मंत्रालय डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आरटीआई सीपीआईओ सूची चेक करें। ऑनलाइन पोर्टल आरटीआई ऑनलाइन केवल केंद्रीय विभागों के लिए है, राज्यों के लिए अलग राज्य पोर्टल सीपीआईओ ढूंढें। 2. बहुत व्यापक या अस्पष्ट वेग प्रश्न पूछना। सभी दस्तावेज या पूरी जानकारी जैसी सामान्य मांगे अपर्याप्त मानी जाती हैं। पीआईओ कह सकता है कि प्रश्न स्पष्ट करें। सवाल को छोटा, नंबरित और समय सीमा ई.जी. 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच के साथ रखें। एक आवेदन में 2-4 स्पष्ट बिंदु रखें। अगर प्रश्न अनेक हैं तो अलग अलग आरटीआई डालें। 3. सूचना की परिभाषा फॉर्मेट नहीं बताना। आप नहीं बताते कि कॉपी, स्पष्ट किए हुए रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक स्कैन चाहिए। पीआईओ आपका डेटा ऐसे तरीके से दे सकता है जो आपके काम का न हो। आवेदन में लिखें, कृपया स्कैन की हुई पीडीएफ कॉपी ईमेल करें या हस्तलिखित प्रति डाक से भेजें और पेज रेंज फाइल का नाम स्पष्ट करें। 4. ऑफिस अधिकारी का सही पता, नाम या संपर्क नहीं देना। पीआईओ को लौटने वाले प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए आपका फोन, ईमेल, डाक एड्रेस चाहिए। गलत संपर्क होने पर सूचना नहीं मिलती। पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल दें। प्रिंट हस्ताक्षर लगाकर भेजें। डाक में भेज रहे हों तो रजिस्टर्ड एडी रखें। 5. पहचान और फीस से जुड़ी गलतियां। कुछ संस्थाएं पहचान की मांग करती हैं। गलत फीस, अप्रमाणित भुगतान होने पर आवेदन अस्वीकार या वेट हो सकता है। आरटीआई ऑनलाइन केंद्र पोर्टल पर फीस और पेमेंट मोड की जानकारी उपलब्ध है। 10 रुपये पर रुपये की फीस आमतः और उसके सही भुगतान का सबूत दें। अगर शुल्क छूट का दावा है तो कारण और आवश्यक प्रमाण बीपीएल अन्य जोड़ें। ऑनलाइन आवेदन पर भुगतान का रिकॉर्ड रखें। 6. धारा -8/9 गोपनीय छूट के नियम न समझना। निजी तीसरे पक्ष की जानकारी। किसी तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील मालूमात मांगने पर रिजेक्ट हो सकती है। डीओपीटीसीआईसी ने स्पष्ट किया है कि जानकारी में वादे, राय आदि पर सीमाएं हैं। तीसरे पक्ष के कागजात मांगते समय बताएं कि आप सार्वजनिक हित में मांग रहे हैं और जहां लागू हो तीसरे पक्ष से पूर्व अनुमति का अनुरोध करें। अपवाद समझें, निजी जीवन के अति संवेदनशील पहलुओं की मांग न करें। 7. रिटर्न टिकट, रसीद प्रमाण नहीं रखना। प्रूफ ऑफ फाइलिंग पोस्टेज। डिजिटल ट्रैक रसीद न होने पर यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि आपने टाइमलाइन के भीतर आवेदन दिया था। आरटीआई ऑनलाइन का एक्नॉलेजमेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद या ईमेल ट्रैक रखें। यह अपील शिकायत में जरूरी होगा। 8. पहली अपील/सीनियर अपील न करना या समय पर न करना। अगर 30 दिनों में सही जवाब नहीं मिला तो आप पहले अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, पर लोग देरी कर देते हैं। पहली अपील के लिए शुल्क सामान्यतः नहीं। यदि 30 दिन में जवाब न मिले या असंतोषजनक जवाब मिले, तुरंत 30 दिन की सीमा पर पहली अपील दाखिल करें। आरटीआई ऑनलाइन पर भी अपील फाइल की जा सकती है जहां लागू हो। 9. प्रश्नों में सुधार की गुंजाइश देना। बहु प्रश्न, हाइपोथेटिकल प्रश्न। आरटीआई से राय, अनुमान या भविष्य के फैसले के अनुमान मांगना लागू नहीं। सिर्फ रिकॉर्ड, दस्तावेज, तिथियों, नियमितियों पर केंद्रित सवाल पूछें। 10. दस्तावेज और संदर्भ जैसे फाइल नंबर, आदेश संख्या, तारीख का उल्लेख नहीं करना। बिना संदर्भ के पीआईओ को सही रिकॉर्ड ढूंढने में समय लगेगा या गलत उत्तर मिलेगा। जहां संभव हो आदेश, फाइल नंबर, तारीखें और संबंधित कर्मचारियों के नाम, पद लिखें।